इन बातों को रखना ध्यान, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। जीवन में हमेशा शांति चाहते हो तो इसे सुने। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जीवन जीने के बारे में। मनुष्य का केवल अपना कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करना अथवा न करना मनुष्य स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वे बड़े भाग्यशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्यम भावी होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। तब व्यक्ति किसी भी साधन कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसके लिए कुछ भी करना जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। जो व्यक्ति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन कुटुंब जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा ममता आसक्ति स्वार्थ पक्षपात आदि दोष नहीं होते उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता भाई बहन चाचा चाची आदि है उन सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनके साथ जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना। एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारी ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती हैं। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। निंदा स्तुति आदर अनादर धन निर्धनता यश अपयश लाभ हानि जन्म मरण रोग निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है।
शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है, लेकिन परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्म से बुरी स्थिति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के मूल में क्या है? माता पिता में जो रज ब्रिय रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को चाहे जला दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए या पशु पक्षी खा जाएं, तीनों ही उपायों से अंत में वह मिट्टी में हो जाता है। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त दूसरों की सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होता है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे और भोगते रहे, यह बात उनकी अच्छी लगने लगती है। इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होते बल्कि विनाशी वस्तु पदार्थों आदि की शरण में हो जाते हैं। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म होता है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं का भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।